हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1 के बारे में, जो कि है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट नंबर 1 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? 1 से 4 तक टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं। तो बस हमें इन्हीं 4 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट आर्टिकल से चलते हैं। पहला आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कि इंडिया, जिसे हम भारत के नाम से भी जानते हैं, ये यूनियन होगा स्टेट्स का। अब स्टेट्स का यूनियन होगा क्या मतलब? इसमें यूटीज नहीं आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएंगे। तो वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल तो इजी सा है, आपको समझ आ ही गया होगा। तो पहली चीज तो इन्होंने यहाँ पे यूनियन वर्ड क्यों यूज किया है? कोई और वर्ड जैसे फेडरेशन होगा या फिर कुछ और क्यों यूज नहीं किया और सिर्फ यूनियन यूज किया है? क्यों? यूनियन का मतलब है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है सभी स्टेट्स का, जैसे कि गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, गुजरात, सारी स्टेट्स हैं। तो इन सब का एग्रीमेंट नहीं है। इन्होंने एग्रीमेंट नहीं साइन किया इंडिया के अंडर रहने के लिए। ये इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज नो स्टेट हैज़ द राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट। किसी भी स्टेट के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। मान लीजिए महाराष्ट्र बहुत पावरफुल हो गया, रेवेन्यू अच्छा हो गया, वो इंडिया से अलग होना चाहता है, तो ये राइट ही नहीं है उसके पास, ठीक है। सो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट। नाउ टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है? हम पढ़ते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो टेरिटरी वर्ड का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। अब इसमें क्या क्या आता है? इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, इंडिया के जितने भी यूटीज हैं, मतलब जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्लस अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया। और कोई एरिया है इंडिया के पास, या किसी पे अगर कभी इंडिया हमला करे या इंडिया के अंडर किसी वॉर के अंडर इंडिया का पार्ट बन जाए, इस तरह से अगर कोई और टेरिटरी कोई और क्षेत्र है इंडिया के पास, तो वो भी इंडिया की टेरिटरी ही माना जाएगा, ठीक है। यह है फर्स्ट आर्टिकल कि इंडिया जो कि भारत है, इट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह है पहला आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 2 के बारे में कि सेकेंड आर्टिकल क्या है। तो ये है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब हम इसमें कोई नई स्टेट को या तो एडमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, या नई सी बना भी सकते हैं जो पहले से इंडिया का पार्ट नहीं है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब किसी पे आपने हमला किया तो आप उसको इंडिया की स्टेट बना सकते हो, ठीक है, ये बात है। या किसी भी और तरीके से अगर कोई इंडिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है, कोई नई चीज़ इंडिया में ऐड हो जाती है, मान लीजिए नेपाल इंडिया में ऐड हो गया, तो आप चाहें तो उसे स्टेट बना सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 2। ध्यान से पढ़िएगा ये वाला पार्ट इसमें, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है, बट हल्का सा डिफरेंस है इसमें भी इन्होंने यही कहा है। जैसे आर्टिकल 2 में कहा है ना कि नई स्टेट बना सकते हैं, आर्टिकल 3 में भी यही कहा है नई स्टेट बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 में कहा है कि जो इंडिया का पार्ट पहले से ना हो। आर्टिकल 3 में क्या कहा है कि कोई भी स्टेट है, कोई भी यूटी है जो पहले से हमारी है, या तो उसको अलग अलग करके नई स्टेट बना लो। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश ही था पहले, बाद में 2 बन गए। यूपी और उत्तरांचल का भी ऐसे था, यूपी था पहले, फिर बाद में उत्तराखंड बना दिया, है ना। या फिर यूनाइट करके किन्हीं 2 स्टेट्स को जोड़ा, या एक स्टेट या यूटी को जोड़ा और फिर नई स्टेट बना दी। तो ऐसा भी हो किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 3। अब ये सब करने की पावर किसके पास है? क्या 2 स्टेट्स के अगर विधानसभाएं मान जाती हैं तो क्या काम चल पड़ेगा? नहीं। पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट के पास इतना राइट है, राइट, दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट और टू ऑल्टर द बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एनी स्टेट। मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है, सिर्फ इसी के पास इतनी पावर है कि या तो ये किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकता है, या कम कर सकता है, या वहाँ का नाम चेंज कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है एमसीक्यूज में, किसके पास इतनी पावर है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर में फर्स्ट पार्ट है कि बिल एक पास करना पड़ता है किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, या लोकसभा में या राज्यसभा में, बट उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। मतलब प्रेसिडेंट के साथ पहले डिस्कशन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की हामी होनी चाहिए चीज़ में, फिर आप बिल पास कर सकते हो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, किसी भी स्टेट के एरिया को कम ज़्यादा करने के लिए या फिर नाम चेंज करने के लिए। नाउ इफ इट अफेक्ट्स द बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर रेफर। अब अगर किसी स्टेट से रिलेटेड है, किसी स्टेट की बाउंड्री कम ज़्यादा करनी है या नाम चेंज करना है, तो पहले स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद किसी भी हाउस में ये प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी यूटी का कर रहे हो तो स्टेट लेजिस्लेचर में देने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे पार्लियामेंट में जाएगा।
ठीक है। नाउ एक्सप्रेस व्यूज़ विद इन टाइम लिमिट। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको प्रेसिडेंट टाइम देगा, 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन, कितना टाइम है, तो उनको उतने दिन के अंदर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज डीम्ड पास, अदरवाइज समझ जाएगा कि हाँ पास हो गया उनका, क्योंकि जो कंसेंट है ना इनकी हामी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी, ये जो पास किया जाता है बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है, ठीक है। अब हमारा रह गया 4th आर्टिकल, जो कि पार्ट 1 का चौथा और लास्ट आर्टिकल है। ये क्या बोलता है, laws made under articles 2 and 3 are not to be considered as amendments of the constitution under article 368। इसका क्या मतलब है, पहले आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 368 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन। कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है तो आप संशोधन के थ्रू अंडर आर्टिकल 368 कर सकते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जो हमने आर्टिकल 2 एंड 3 पढ़े ना कि नई स्टेट बना सकते हैं, वो सब जो हमने कहानी पढ़ी, उसको लेकर आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हो, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास ही रहेगी, स्टेट के पास नहीं जाएगी, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको 4 आर्टिकल्स बहुत अच्छे समझा दिए। आई होप आपको कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपको अच्छे से पता क्या करना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना क्वेश्चन, अपना डाउट या अपनी फीडबैक, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगी। बाकी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो का लिंक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।